नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की कुर्सी 46 विधायक ले डूबेंगे। बीजेपी के हाथ से निकलेगा यूपी। यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 46 विधायकों ने जो बैठक की, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के थे, लेकिन उसके अलावा ठाकुर समाज के भी विधायकों ने बैठक की थी। और योगी आदित्यनाथ अपने को ठाकुरों का मसीहा कहते हैं हमें गर्व है कि मैं ठाकुर समाज में जन्म लिया हूं। तो ब्राह्मण को भी गर्व है कि ब्राह्मण समाज में है, दलित को भी गर्व है जिस समाज में जन्म लिया है, अति पिछड़े को भी गर्व है कि उस समाज में लिया है। क्या ब्राह्मण में कोई धार लगा है और ठाकुर में धार लगा है कि बाकियों में नहीं लगा है? इनके में नाक मुंह कान है तो उसके भी तो नाक मुंह कान है। इनके शरीर में खून है तो उसके शरीर में भी तो खून है। इनके में गर्मी है तो उसके में भी गर्मी है। इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज ने जो बैठक की, दोनों का कम्युनिकेशन जो मतलब निकला, वह दोनों का एक ही मतलब था। दोनों दो रास्ते से आ तो रहे हैं, लेकिन लक्ष्य और मंजिल जिसको कहा जाता है वह एक ही जगह आकर के मिल रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह सोची समझी रणनीति है या दुर्भाग्य है। इन बात पर गौर करना जरूरी है कि ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई 46 विधायकों की, उन विधायकों में एमएलसी भी है। यानी कि ब्राह्मण समाज चाहे सांसद हो या विधायक हो, उसका हितकारी है, उसको समर्थन कर रहे हैं। अब अगर 46 विधायकों ने बैठक की और उन विधायकों का यह कहना है कि हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है और हमें अवॉइड किया जा रहा है, हमें न तो सम्मान दिया जा रहा है न तो हमारा हक दिया जा रहा है। अब ठाकुर समाज भी यही बात कह रहा है और मुख्यमंत्री ठाकुर समाज का है और ब्राह्मण समाज डिप्टी सीएम है और केशव प्रसाद मौर्य वह भी डिप्टी सीएम है। तो अब जो यह कम्युनिकेशन है, नए जो बने हैं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, 46 विधायकों की बैठक पर पंकज चौधरी कहते हैं, नए नवेले अध्यक्ष है, कहते हैं कि हमने अल्टीमेटम दे दिया है, सबको धक्का दिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक नजर आ नहीं रहा है। अब अगर उन विधायकों ने यह कह दिया, खुलेआम कह दिया कि हमें हमारा सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हक नहीं दिया जा रहा है, हम क्यों रहे इनके साथ, हमें क्या फायदा इनके साथ रह करके, हम गुलाम बन करके रह जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके महासचिव जो शिवपाल यादव हैं, अखिलेश यादव के चाचा, वह कहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए, हम आपको सम्मान और हक दोनों देंगे, हमारे पीडीए में शामिल हो जाइए। ठाकुर समाज भी नाराज, ब्राह्मण समाज भी नाराज। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो फिर संकट में है। फिर कुर्सी कैसे बचेगी जब अगर विधायक नाराज है उनसे और वह कह रहे हैं कि हमारा हक नहीं मिलता। और यह बात सच है कि ब्रिजेश पाठक जैसे लोग जो डिप्टी सीएम है, वह अगर किसी पुलिस चौकी में एसएचओ को फोन कर दे तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मंत्री कहीं फोन करते तो उसका एक पुलिस नहीं सुनने वाला है, तो फिर यानी कि कोई मतलब नहीं है। मंत्री का मतलब नहीं। पहले लोगों ने देखा है कि मंत्री क्या नहीं करवा देते थे, डीएम तक हिल जाते थे मंत्री से, और आज पुलिस का एक हवलदार भी नहीं सुनता। यानी कि कहीं ना कहीं सीएम द्वारा शिकंजा कसा गया है।
यह बात सच है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब यह अगर सच है तो बाकी के समर्थन से वह पावर जिसे मिला है जिस सीएम को, और सीएम उसके पावर को छीन लिया है, तो वह उसके साथ क्यों रहे? और जब वह नहीं रहेगा तो कुर्सी कैसे बचेगी? क्या यह नेता इतनी सी बात नहीं समझते, या समझ करके अनजान हो जाते हैं कि इनके पास और कोई विकल्प नहीं है? बस मंत्री बन गए हो, नाम तुम्हारे नाम के आगे एक मंत्री का टैग लग गया है, बस उतने ही तक रहो, उसके ऊपर नहीं। क्योंकि कोई पावर तो है नहीं, कुछ करा सकते नहीं, कर नहीं सकते, किसी का काम नहीं करा सकते, अपने मतदाताओं का काम नहीं करा सकते। तो ऐसे में इन ब्राह्मण समाज के 46 विधायकों की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी तरफ जो चौंकाने वाली है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए यह सब किया जा रहा है? यह भी संभव है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी और शाह तो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ भी ऐसा भी तो कर सकते हैं, और उन्होंने एक बार दिखा भी दिया है लोकसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ गई, जो 62 सीटें 19 में थी लोकसभा के, 24 में 33 सीटें हो गई। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए यह सब साजिश रची जा रही थी। योगी आदित्यनाथ कहे कि न तो हम रहेंगे न आप रहेंगे, हम तीसरे के हाथ में सत्ता दे बैठेंगे। और शिवपाल यादव एक्टिव है, अखिलेश यादव एक्टिव है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की भी सोची समझी रणनीति हो सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बात और कहा था कि 4 करोड़ वोट कटे हैं और 85% वह वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं एसआईआर के तहत। लेकिन एसआईआर तो मोदी शाह के इशारे पे चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या नाम है कि जानबूझ करके भाजपा के वोटरों का नाम कटवाया गया कि भाजपा चुनाव हार जाए, उनके हाथ में सत्ता ने। एक बार अगर वह चले गए योगी, तो फिर अखिलेश यादव को तो मोदी शाह हटा ही लेंगे, और योगी सोच रहे हो कि हम यूपी में हरवा देंगे तो मोदी शाह चले जाएंगे, तो फिर हमारा कद बढ़ जाएगा, क्योंकि यूपी अगर हारे तो लोकसभा चुनाव में भी हालत गंभीर हो जाएगी। तो एक यह सोची समझी रणनीति के तहत दोनों आपस में दांव खेल रहे हैं। इस दांव के अंदर इंडिया गठबंधन को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 46 ब्राह्मण समाज के विधायकों ने और ठाकुर समाज के विधायकों ने सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे यूपी हो या दिल्ली, टेंशन तो बढ़ा दी है, चाहे वह किसी के इशारे पे हो या बिना इशारे के। उत्तर प्रदेश हाथ से निकल जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। आगे देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या रंग लाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति। 27 में चुनाव भी है, 1 साल का वक्त बचा है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लगातार राजनीति गर्म हो रही है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।